सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत हम भक्ति महिमा जो कि संत दादू दयाल जी द्वारा लिखित दोहे है उसका अध्ययन हम कर रहे थे। उनकी साखियों का अध्ययन हम कर रहे थे। इससे पहले कुछ साखियों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ये देखा कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति कितना भी पत्थर हृदय क्यों न हो, वह मक्खन सा मुलायम हृदय वाला बन जाता है। ईश्वर को अगर हमारे हृदय में रखना है, ईश्वर का वास अगर हमारे हृदय में है, तो वहाँ पर अहंकार को कोई स्थान नहीं होता। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं बसते, इसलिए हमें अहंकार विरहित जीवन जीना चाहिए। दादू दयाल कहते हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण इस तरह करना चाहिए कि ईश्वर के नाम स्मरण में हमें अपना आपा खो देना चाहिए, यानी अपने अहंकार को भुलाकर ईश्वर का नाम स्मरण हमें करते रहना चाहिए। ईश्वर की वंदना करते समय हमें किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रहना चाहिए। इस तरह अगर हम ईश्वर की आराधना करेंगे तो इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं, संसार रूपी इस समुद्र को हम पार कर सकते हैं, और वही लोग उभरते हैं जिनका साथ ईश्वर देते हैं। दादू कहते हैं कि प्रेम रूपी जो बातें हैं, वेद और पुराण है, वो बड़े बड़े बिरला पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेम का 2.5 अक्षर जिसने पढ़ा, उसका जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वही व्यक्ति इस जीवन में सफल हो सकता है, न कि वेदों और पुराणों का पठन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आज हम उससे आगे जो कुछ भी उनकी साखियाँ दी हुई है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आगे संत दादू दयाल लिखते हैं, कागज काले करी हुए कहते वेद पुराण, एके आखिर प्रेम का दादू पढ़े सुजान। दादू उन्हें सुजान कहते हैं, सुजान यानी ज्ञानी। दादू के कहने के उद्देश्य से दादू कहते हैं कि वे व्यक्ति सुजान हैं जिन लोगों ने पीव का यानी प्रिय का, प्रियतम का, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिया है, न कि वे लोग जिन्होंने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने में वेदों का, ग्रंथों का, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनका भावार्थ लिखने में, उनकी व्याख्या करने में उन्होंने कई कागज काले किए हैं, यानी लिखते लिखते कई कागज उन्होंने काले कर दिए। बड़े बड़े वेदों और पुराणों का अध्ययन उन्होंने किया, लेकिन अगर उन्होंने इन महान ग्रंथों के अध्ययन करने के साथ साथ जीवन का सच्चा मार्ग उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने प्रभु का, सच्चे प्रिय व्यक्ति का जो ईश्वर है, उस ईश्वर के नाम का 2.5 अक्षर, प्रेम का 2.5 अक्षर जिन्होंने नहीं पढ़ा, वह व्यक्ति, उसका जीवन निरर्थक है। लेकिन जीवन का सच्चा मार्ग उन्हें मिल सकता है जिसने प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया, वह सुजान, वही ज्ञानी है। इस दोहे के अंतर्गत संत दादू दयाल हमें क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम का 2.5 अक्षर जिसने पढ़ा वही व्यक्ति सुजान है, वही व्यक्ति ज्ञानी है, न कि वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला, वेदों और पुराणों के भावार्थ बताने वाला, वेदों और पुराणों की व्याख्या करने वाला, जिसे हम महाज्ञानी कहते हैं, वह असल में महाज्ञानी नहीं है, लेकिन जिसने ईश्वर रूपी, प्रेम रूपी 2.5 अक्षर जिसने पढ़ लिया, वह सच्चा ज्ञानी है। इस तरह से संत दादू दयाल हमें यहाँ बताना चाहते हैं। अगली साखी में कहते हैं कि दादू मेरा बैरी मैं हुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। यहाँ पर संत दादू दयाल जी कह रहे हैं कि मेरा बैरी मैं हुआ, बैरी यानी शत्रु, मैं खुद अपना शत्रु हूँ। यहाँ पर फिर एक बार मैं शब्द का अर्थ है
वही असल में मेरा शत्रु है, वही असल में मेरा बैरी है। दादू मेरा बैरी मैं हुआ, मैं ही, यानी मेरा जो अहंकार है वही असल में मेरा बैरी है, यानी शत्रु है। मुझे न मारे कोई, इस संसार में किसी में भी इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मार सके, कि वो मुझे पराजित कर सके। हाँ, लेकिन मुझ में जो अहंकार बसा हुआ है वह अहंकार ही मुझे पराजित कर सकता है। हर व्यक्ति में, जिन व्यक्ति में अहंकार छुपा हुआ होता है वह व्यक्ति पराजित हो जाता है। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। दादू क्या कहना चाहते हैं कि जिन व्यक्ति में अहंकार है उस व्यक्ति को उसका अहंकार खुद मार रहा है। दुनिया की किसी ताकत, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी को मार सके या पराजित कर सके। हाँ, लेकिन हमारे अंदर बसने वाला अहंकार ही हमें मारता है। कवि कह रहे, यानी संत दादू दयाल कह रहे हैं कि मैं स्वयं उस अहंकार को मारने जा रहा हूँ। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। यहाँ पर मैं यानी संत दादू दयाल कह रहे हैं कि मैं खुद, मैं ही मुझको मारता, यानी मैं खुद उस अहंकार को मारने जा रहा हूँ जो मुझको मारता है। इसके मरते ही, इस अहंकार के मरते ही मैं फिर से जी उठूंगा, मैं फिर से सजीव बन जाऊंगा, मैं फिर से मरजीवा बन जाऊंगा। मरजीवा शब्द का अर्थ है जीवित होते हुए भी मरा हुआ होना। मरजीवा यानी जीवित होते हुए भी वो कैसा है, मरा हुआ है। लेकिन जिस वक्त हमारे अंदर से अहंकार को हम मिटा देंगे, हमारे अहंकार को हम मार देंगे, तब जाकर फिर एक बार हम जी उठेंगे। यहाँ पर संत दादू दयाल जी का और इन साथियों को कहने का उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य यह है कि हमारा शत्रु जो है वो हमारा ही अहंकार होता है और उसे परास्त करने की ताकत, उस अहंकार को मारने की ताकत भी हमें ही होती है और हमें पराजित करने की ताकत अहंकार में होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अहंकार को मिटा दे और फिर एक बार सजीव हो उठे, फिर एक बार जीवित हो उठे। कवि सर्वशक्तिमान प्रभु से कह रहे हैं, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। यहाँ पर सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिस काहे को दुख दीजिए। हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है और इसलिए हमें एक दूसरे को दुख देने की आवश्यकता नहीं, एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, माही यानी मैं। हर व्यक्ति में, मुझ में कौन बसे हुए हैं, ईश्वर बसे हुए हैं और इसलिए हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। दूजा शब्द का अर्थ है दूसरा, यहाँ पर कोई भी अलग अलग नहीं है, दूसरा नहीं है और इसलिए हमें एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। यहाँ पर दादू जी हमें यह कहना चाह रहे हैं। अगली साखी में दादू, इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साईं एक संत जन, इस इनका मोल न तोल। यहाँ पर कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु, यह वही संसार है जिसका हाथ, जहाँ पर तूने जिसका हाथ छोड़ दिया है, भवसागर में वे लोग डूब जाते। जिनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं वह भवसागर को पार कर लेते हैं, लेकिन जिनकी रक्षा ईश्वर नहीं करते वह इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस जीवन में सफल होते हैं। दादू दयाल कहते हैं कि ना समझ हम हमेशा दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए क्योंकि हर एक के अंदर ईश्वर विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं। और आगे चलकर दादू दयाल कहते हैं कि परमात्मा के अलावा इस
केवल दो ही अनमोल रत्न हैं, इनमें से एक स्वयं प्रभु है। इस संसार में दो अनमोल रत्न है, एक साईं यानी प्रभु स्वयं अनमोल रत्न है और दूसरे संत जन जो कि इस संसार में अनमोल रत्न है। संत जन यानी प्रभु की आराधना करने वाले जो संत जन हैं वो इस संसार के दो अनमोल रत्न हैं और इसलिए इन दोनों अनमोल रत्नों को खरीदा नहीं जा सकता। इनका मोल न तोल। साईं यानी प्रभु और प्रभु की आराधना करने वाले जो संत जन हैं, यह इस संसार के दो अनमोल रत्न है और इन दो अनमोल रत्नों को न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है और इसलिए कहा है कि इनका मोल न तोल, इन्हें न खरीदा जा सकता है, न तोला जा सकता है। यहाँ पर संत दादू दयाल भक्ति महिमा के अंतर्गत हमें जो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, जो नीति की धर्म की बातें यहाँ पर बता रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह मनुष्य को ही खुद अपना अहंकार मारता है, दूसरा कोई उसे नहीं मार सकता। हर व्यक्ति को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग देंगे तभी जाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं और इसलिए हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, भक्ति का मार्ग हमें स्वीकारना चाहिए। ईश्वर एक है और वह सभी मनुष्य में समान रूप में बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। इस तरह से संत दादू दयाल जी ने गुरु महिमा का भी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है और ज्ञानोपदेश की व्यावहारिक ज्ञान देने वाले जो उनके दोहे हैं उनका अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद अगली तासिका में हम मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत बाल लीला का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।